वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ और दोस्तों एएलपी किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्लास को मिस मत करना, बल्कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ जो है इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में विषम की पहचान करें। इतने मेरे को इतना टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए, शायद आप मैं ये नहीं समझ सकता कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं तो करने वाला हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। विषम और असम का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई तीन तो दोस्तों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, सेम रहेंगे, और एक जो है वो क्या रहेगा इसमें, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा इसमें, डिफरेंट रहेगा। तो जो डिफरेंट है दोस्तों वही जो है अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसको देखिए पहले गौर से, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। सर क्या देखें, सभी में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और दोस्तों क्या है, प्लस है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस है, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा सा गौर से समझोगे तब तुम्हें इसमें पता चल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि जब तुम यहाँ और यहाँ देखोगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ दोनों तरफ प्लस के निशान हैं, बिल्कुल है। इस साइड देखिए दोनों तरफ प्लस के निशान हैं, बिल्कुल है। इस साइड प्लस वाले आइकन पर देखिए निशान है क्या, बिल्कुल भी सर नहीं है। इस साइड देखिए यहाँ पर भी प्लस और प्लस है, तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मगर सी में कोई भी प्लस नहीं है दोस्तों। तो ये जो सी है अपना, सी ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो बस इस तरह से ही दोस्तों रीजनिंग जो है पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग का टेस्ट लेने के लिए ही बनी है, इसलिए रीजनिंग में किसी तरह की किंतु परंतु मत रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सतीश की ओर इशारा करते हुए, इंगित का मतलब क्या है, अंगुली करना या इशारा करना। अशोक जो है वो कह रहा है कि वो जो है मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, तो बताए सतीश और अशोक से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए सतीश की तरफ इशारा कर रहा है अशोक, तो अशोक जो है ये दोस्तों, अशोक क्या कह रहा है कि सतीश जो है, अशोक ये कह रहा है कि ये जो सतीश है वो सतीश जो है दोस्तों क्या है, तो वह मेरी बहन का। तो देखिए अशोक की जो बहन है, इस बहन का इकलौता भाई का पुत्र है, तो मेरी बहन का इकलौता भाई जो है दोस्तों, इस भाई का बेटा कौन है। मैंने आपको परसों वो बोर्ड वाली क्लास डाली थी, उस क्लास को देख लेना, उसमें मैंने यही 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत ही इजी वे में करवाए हैं। तो देखिए मेरी बहन का इकलौता भाई, बल्कि मैं खुद हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी पापा के हैं, मेरी एक ही बहन है और एक मैं बेटा हूँ, एक बेटी है, तो मेरी बहन का इकलौता भाई कौन है, मैं खुद हूँ। और मेरा जो बेटा है दोस्तों वो मेरा क्या है, बेटा ही है। तो मेरी बहन का इकलौता भाई का बेटा क्या लगा, मेरा खुद का बेटा। तो ऑप्शन क्या हो गया, पुत्र हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन है पुत्र हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सर ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। तो बस दोस्तों इसी तरह से मोहब्बत के साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना मेरे एसएससी वालों। बहुत ही इजी क्लासें हैं, बहुत ही अच्छी क्लासें हैं रीजनिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि नीचे एक घन की दो स्थितियां दी गई है, फलक संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बल्कि ये जो 4 है दोस्तों, इस 4 को पहले इस साइड घुमाओ। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सर, 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है। अब तुम इस 4 को दोस्तों इस साइड घुमाओ, तो सबसे पहले क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सर, 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर लगा के समझो दोस्तों
कि इस तरह से तो 4 के विपरीत 4 आ रहे हैं, तो ये 4 के विपरीत 4 आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी 4 दिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं सर, कहीं पर भी नहीं दिए हुए हैं और कोई 4 का मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इनमें छिपने वाली आकृति देख लो। देखिए, 1 इसमें दिया हुआ बिल्कुल है, 2 भी हैं बिल्कुल है, 3 भी है बिल्कुल है, इसके अलावा दोस्तों 4 भी है बिल्कुल है, इसके अलावा 5 भी है। तो ये आकृति हमने चेक कर ली कि 1 से 5 तक सभी संख्याएं दी हुई है, मगर क्या इसमें 6 दिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक घन में दोस्तों कितने होते हैं? तो सर 6 पासे होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 पासे होते हैं। वो लूडो वाले पासे आपने देखे हैं, तो 6 नहीं दिए हुए हैं। तो ये लीजिए सर, क्या हो गया अपना? 6 हो गया। तो बस दोस्तों इसी तरह से अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको इसी तरह से दोस्तों निपटा देना और उस क्वेश्चन को आगे निकाल के टपका देना। तो बस इसी तरह तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो इसमें भी दोस्तों हमें विषम निकालना है कि इसमें विषम क्या होगा वो हमें बताना है। देखिए 64 हो गए, 625 हो गए, 16 हो गए, 81 हो गए। तो इसमें विषम क्या है वो हमें बताना है। तो समझना इस क्वेश्चन को तुम सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ के देखो। 6 + 4 कितने होते हैं? तो सर 10 होते हैं। 8 और 1 कितने होते हैं? सर 9 होते हैं। 6 और 1 कितने होते हैं? सर 7 होते हैं। 6 और 5 11 और 2 सर 13 हो गए। तो इसमें से तुम्हें कोई विषम देखने को मिल रहा है क्या? अगर अपन ऐसे भी देखें अभाज्य संख्या तो 13 भी है, 7 भी है, ठीक है। भाज्य में देखें तो 10 भी है, 9 भी है। तो ये तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। ऐसा तो कोई रिलेशन है इतिहास में ही नहीं बना है कि हम इसको ऐसे निकाल लें। तो फिर हम इसमें किस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों समझना कि देखिए ये क्या है। तो ये है 8 का स्क्वायर। क्या है? 8 का स्क्वायर। और क्या है? 4 का क्यूब। क्या है? 8 का स्क्वायर 4 का क्यूब। जो 81 है दोस्तों क्या है? 9 का स्क्वायर। 16 क्या है दोस्तों? 4 का स्क्वायर। 625 क्या है दोस्तों? 25 का स्क्वायर। क्या है? 25 का स्क्वायर है। तो इनमें से तुम ही छांट लो डिफरेंट कौन सा है। तो सर विषम तो ये भी है। किस कारण? क्यों ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। तो 64 जो है दोस्तों वही क्या हो गया ऑप्शन में अपना करेक्ट आंसर है हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझना कि वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वें नंबर पर है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है वो हमें बताने हैं। तो टोटल जो दोस्तों पेड़ है वो पेड़ कितने हैं? 9, 8, 11, 10 कितने हैं वो हमें बताने हैं। तो कैसे बताएंगे इसको समझना। समझिए इस क्वेश्चन को। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है? तो देखिए टोटल निकालने के लिए बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से भी 5 है, राइट साइड से भी इसका स्थान 5 है। तो अब हमें टोटल बताना। मैंने आपको क्या कहा था? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट। चाहे राइट कर दो चाहे लेफ्ट कर दो, माइनस कर दो 1। तो लेफ्ट नंबर से भी 5 पर है प्लस राइट नंबर से भी 5 पर है, -1 हो गया। तो इतने तो तुम ही समझदार हो। 5 + 5 -1 मतलब कि 10 - 1 कितना हो गया? ऑप्शन अपने 9 हो गया। तो 9 कहाँ है दोस्तों? तो 9 ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन ए ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना? ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है बन जाएगा। तो ये लीजिए 9 जो है दोस्तों यही अपना करेक्ट आंसर है हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? कथन सुनिए। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट है की डिग्री रखने वाले होते हैं। एक्स एक महिला प्रोफेसर है। चलो अच्छी बात है। एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। तो इसकी समझना तुम ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब समझो कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री हो। तो इसको तो हम ख़त्म करते हैं। एक्स एक महिला प्रोफेसर है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि इनका निष्कर्ष क्या कह रहा है। एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। उसने कहा है प्रोफेसर है एक्स, किसी डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। तो ये भी गलत बात हो गई। केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, महिला भी अगर पीएचडी कर लिए तो दोस्तों डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर की डिग्री 2 तरह से मिलती है। चाहे तो आप 12वीं पास करके
नीट कर लो, क्या कर लो दोस्तों, नीट कर लो, एमबीबीएस का पेपर तोड़ दो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। चाहे तुम दोस्तों फाइनल ईयर वगैरह करके पीएचडी कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। इसके हिसाब से दोस्तों मैं इन दोनों को खारिज करता हूँ, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, खारिज हो गया। ये बोल रहा है केवल पुरुष ही, पुरुष की कोई जरूरी नहीं दोस्तों, महिला भी क्या है, डिग्री ले सकती है पीएचडी में, डॉक्टरेट की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। आंख हो गई, जीभ हो गई, कान हो गई, उंगली हो गई। तो इन सभी को समझना कि इसमें विषम कौन सा है, तीन सेम है। तो जब तुम आंख को, उंगली को, कान को समझोगे तो तुम ये कहोगे कि सर ये तीनों ही बाहर की तरफ होते हैं, मगर जीभ जो है मनुष्य के मुंह के अंदर की तरफ होती है। तो ये ऑप्शन सी जो है यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर है, बन गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बन जाएगा अपना, ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित है। किससे है, डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि यदि मोपेड पर एक सवार व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता, तो वह किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले देखो बायां और दायां समझो। बायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि दोस्तों घड़ी की दिशा में ऐसे। जब दाएं चल जाए तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा। तो अब देखिए सबसे पहले तुम यहाँ पर ये रिलेशन समझो कि इस साइड उत्तर होता है, इस साइड दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये दक्षिण दिशा में गया 4 किलोमीटर, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ये 4 किलोमीटर नीचे आया। अब ये बोल रहा है देखो घड़ी की सुई 6 पर है, तो फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब दाईं ओर मुड़ेगा तो दोस्तों किस साइड चलेगा, तो सर दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड चलेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो वापस ये जाएगा 5 की तरफ। किस तरफ जाएगा, 5 की तरफ। तो ये लीजिए सर 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद देखिए पुनः दाहिने ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अब अगर ये दायां मुड़ेगा तो दोस्तों किस साइड जाएगा, उल्टा जाएगा। 3 पर है, ये वापस जाएगा दोस्तों 1 पर, 2 पर। और अगर दायां मुड़ेगा तो दोस्तों क्या करेगा, उल्टा जाएगा, और बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, पुनः मुड़ रहा है। तो यहाँ से तुम समझना इसको कि ये जब पुनः मुड़ रहा है तो इसको तुम्हें समझने की बात है कि ये फिर अब कैसे जाएगा ये। तो अब ये वापस जाएगा इस साइड। देखिए दाईं मुड़ रहा है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, बाईं ओर नहीं मुड़ता है, तो वह वापस ऊपर गया। तो वह किस दिशा में है, तो आप सभी जानते हो वो किस दिशा में आ गया वापस से, ये रहा उत्तर दिशा में आ गया। कहाँ आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, फिर उसके बाद मुझे बताना अगर कहीं पर कोई गलती है तो ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 है, 36 है, 24 है, 15 है, 9 है, 6 है, आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले समझना इस क्वेश्चन को, तुम श्रृंखला को पूरा करें, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इसने 51 दिया है, फिर इसने 36 दिया है, फिर इसने 24 दिया है, फिर इसने 15 दिया है, फिर इसने 9 दिया है, फिर इसने 6 दिया है और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम समझना कि 51 से दोस्तों 36 की तरफ चलो, माइनस कितने हो गए, तो सर माइनस तो 15 हो गए। उसके बाद देखिए 36 से 24 की तरफ चलो तो माइनस कितने हो गए, सर माइनस 12 हो गए। फिर 24 से 15 की तरफ चलो तो माइनस कितने हो गए, तो सर माइनस हमारे 9 हो गए। उसके बाद देखिए 9 की तरफ चलो तो माइनस कितने हो गए, सर 6 हो गए। उसके बाद तुम 6 की तरफ चलो, माइनस कितने हो गए, 6 पर आए तो सर माइनस 3 हो गए। उसके बाद दोस्तों अब आगे देखो क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तुम समझना कि पहले 15 माइनस हुए, फिर 3 का गैप आ गया, फिर दोस्तों 9 माइनस हुए, 3 का गैप आ गया, फिर दोस्तों 3 माइनस हो गए, 3 का गैप आ गया कि 9 है, 6 गए। तो कितने बचे, यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक कर दी कि यहाँ से तुम इसको समझना कि ये 9 है, 9 से माइनस 6 हो गए तो कितने बचे, तो दोस्तों माइनस 3 का गैप आ गया। फिर 6 से 3 गए तो भी माइनस 3 हो गए। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि अब क्या होगा। तो दोस्तों 3 भी चले गए, तो अब हमारा आगे वाला जो है वो आ गया 0। तो ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है,
हो गया। तो ये लीजिए ऑप्शन ए जो है दोस्तों वही करेक्ट आंसर है, बन गया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लास्ट देखिए, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, आप सभी जानते हैं ए ही आ जाएगा। मैं झूठा टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका और ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। तो देखिए ये सभी स्तनधारी में आते हैं, कुत्ता बिल्ली पक्षी वगैरह सब है क्या है जो स्तन पर चलते हैं, जो दोस्तों जमीन पर चलते हैं वो स्तनधारी होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।